जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं, और ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आती हैं। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्टि है। इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होता, बल्कि यह तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाले पूर्णता से जन्म लेती है। इसका रिश्ता केवल मंजिल पाने से नहीं, बल्कि किसी काम को अंजाम तक पहुंचा देने के एहसास से होता है। किसी निरर्थक लक्ष्य को हासिल करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है, क्योंकि यह इंसान के अंदर ही जन्म लेती है और आत्म प्रेरणा का रूप लेती है। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचाने और लगातार शक्तिशाली बनने की जरूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसे अपने सामने रखकर सुबह शाम पढ़ा कीजिए। दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणाएं हैं, मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता पाने का मतलब है लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको मान सम्मान दें और हमसे जुड़ाव महसूस करें। जिम्मेदारी से आदमी में जुड़ाव और स्वामित्व की भावना जन्म लेती है। वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। जिम्मेदारी का अभाव आदमी के उत्साह को घटाता है। मान्यता बाहरी चीज है, क्योंकि यह बाहर से हासिल होती है, हालांकि इसका इजहार यानी एहसास आदमी के अंदर होता है। दूसरी ओर जिम्मेदारी एक अंदरूनी एहसास है और इसकी अनुभूति व्यक्ति को अपने अंदर होती है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। जिल का उदाहरण लें। वह एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि थी और इस काम में 6 सालों से जुड़ी हुई थी। इस काम में कर्मचारी जितनी जल्दी जल्दी बदलते हैं, उसे देखते हुए वह यह काम लंबे समय से कर रही थी। जिल को अपना काम पसंद था। उसे ग्राहकों से बात करना और उनकी दिक्कतें दूर करना अच्छा लगता था, लेकिन उसे एक बात नापसंद थी। 2 साल से भी कम समय से काम कर रहे दूसरे ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को भी उसकी बराबरी का दर्जा दिया गया। वह इस बात से हताश हो जाया करती थी कि कई ग्राहक सेवा प्रतिनिधि उसकी सलाह सुनना ही नहीं चाहते थे। उसके सामने जब कोई दिक्कत आती थी तो वे सीधे मैनेजर के पास चले जाते थे, जबकि मैनेजर के पास जिल जितना काम का तजर्बा नहीं था। मैनेजर ने गौर करना शुरू किया कि जिल का काम हालांकि खराब नहीं था, पर वह पहले जितना अच्छा नहीं रह गया था। वह अपने काम से खुश नहीं लग रही थी। वह इतनी अच्छी कर्मचारी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जिल की तनख्वाह बढ़ा दी। लेकिन काम के बारे में जिल का नजरिया नहीं बदला। अधिक पैसा पाना किसी को भी हमेशा अच्छा लगता है, पर जिल तो सम्मान चाहती थी। उसके बाद मैनेजर ने जिल से कुछ देर तक बात की। उसके असंतोष की वजह जानने के बाद मैनेजर ने जिल को सुपरवाइजर का दर्जा दे दिया और दूसरे प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि भविष्य में आने वाली सारी दिक्कतों का ब्यौरा उस तक जिल के जरिए पहुंचाया जाएगा। जिल की बढ़ती हुई जिम्मेदारी ने उसकी सम्मान पाने की इच्छा पूरी कर दी और उसकी काम करने की शक्ति फौरन बढ़ गई। आर्थिक पुरस्कार अस्थायी होता है और उनका असर थोड़ी देर के लिए होता है। वे लंबे समय तक आत्मसंतुष्टि नहीं दे पाते। इसके विपरीत किसी सोच को अमल में आते हुए देखने का ख्याल अपने आप में भावनात्मक आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। लोग महसूस करते हैं
कि उनके साथ बेजान चीजों की तरह पेश नहीं आया जा रहा है। वे खुद को एक उपयोगी टीम का हिस्सा मानने लगते हैं। सही काम करना एक ऐसा पुरस्कार है जो खुद ही प्रेरणादायक है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा हम सभी सही या गलत तरीके से प्रेरित हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।